हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर कि आपका संभावित सिलेबस जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का क्या होगा। बाकी इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तरीके से आपका कंफर्म हो गया है कि ये जो आपका बिहार में 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का परीक्षा होगा, मतलब सुपर टीटी का एग्जाम होगा, वो आपका बीपीएससी के थ्रू होगा। मतलब बीपीएससी जो है वो आपका एग्जाम जो है वो लेगी। तो एक तरीके से जो आपका पहले पेपर हुआ था, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि बीपीएससी जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका पूछता था। बाकी निगेटिव मार्किंग के भी बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका कितने नंबर का निगेटिव मार्किंग होगा, या फिर जो है आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका नहीं होगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो आपका खास है वो है आपका नोटिफिकेशन को लेकर कि कब तक जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में जो है वो यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका खास है वो है आपका सिलेबस। आज का ये न्यूज़पेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनका यहाँ पर कहना है कि शिक्षकों को जो है वो देनी होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि बिना परीक्षा दिए जो है वो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। आपको जो है एग्जाम किसी भी हर हाल में जो है वो देना है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनके तरफ से बताया गया कि शिक्षकों को जो है परीक्षा देनी होगी। इसको लेकर जो है वे भ्रम में न रहें। अगर शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें शिक्षक कहलाने का जो है कोई अधिकार नहीं है। ऐसा जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं उनके तरफ से जो है यहाँ पर स्टेटमेंट जो है आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका नई नियमावली वापस हो जाएगा और उसमें आपका एग्जाम वगैरह का जो प्रोसेस है उसे सब चीज़ कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि ये सब जो कुछ भी मिथ वगैरह भ्रम वगैरह है, इन सभी चीज़ों को जो है आप इग्नोर करिए, इसको जो है आप मत पालिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना ही होगा, तभी जो है वो आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मंत्री जी की तरफ से जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट है। और यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे जो कि हमने ऊपर ही बोला कि आपका कन्फर्म हो गया कि बीपीएससी एग्जाम लेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो है वो आपकी आयोजित परीक्षा देनी ही होगी। मतलब बिहार लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी जो है वो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराएगी। फिर यहाँ पर ये भी उनके तरफ से बोला गया कि परीक्षा में जो है उस शिक्षकों से जो है उनके विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से आपका यूपीएससी स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एसएससी बैंक रेलवे, इस तरीके से जो आपका कम्पिटेटिव एग्जाम होता है वैसा आपका क्वेश्चन जो है वो शिक्षक जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है मतलब सुपर टीटी है, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो हालांकि ये तो टीजीटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि और प्राइमरी के टीचर के लिए थोड़ा सा मुसीबत होता है, क्योंकि प्राइमरी के टीचर नॉर्मल टीचर होते हैं, उनको सभी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के साथ जो है उनको पढ़ाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कि आपका थोड़ा सा सिलेबस है। इससे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बीपीएससी है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो थोड़ा सा बीपीएससी के बारे में भी जो है वो जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से जानते रहेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा कि किस तरीके के जो अध्यक्ष हैं उनका किस तरीके का बिहेवियर है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या होगा, हर एक चीज़ के बारे में जो है आप जान सकते हैं। देखिए ये हैं आपके अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, मतलब चेयरमैन हैं। और यहाँ पर क्या है कि इनकी थोड़ी सी यहाँ पर खासियत क्या है, यहाँ पर इनके बारे में जो है वो जान सकते हैं। देखिए आप यदि बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, चाहे आप 67वीं का दिए हों या फिर आप 68वीं का दिए हों एग्जाम, तो आप जो है इनको जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो आपका 67 बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था वो भी मतलब इनके ही मतलब यही जो है वो अध्यक्ष थे। फिर जो आपका 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था तो यही जो है आपके अध्यक्ष थे। तो इनका देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा इनके बारे में आप जानेंगे तो ये नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। नए प्रयोग का मतलब ये है कि जैसे आपका 67 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग शिफ्ट में जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोल दिए थे। फिर बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए, धरना वगैरह हुए, तो फिर ये क्या कर रही है कि वापस ले लिए। तो फिर इसके अलावा भी बोले कि निगेटिव मार्किंग हम ऐड करेंगे, इस तरीके से करेंगे, या करेंगे वह करेंगे। तो जो कुछ भी ये नया प्रयोग होता है उसके लिए ये जो है वो जाने जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या है कि आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होने वाली है, तो उसमें ये क्या करेंगे कि बोलेंगे हम जो है क्या करने जा रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग ऐड करने जा रहे हैं, या फिर बोलेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं कि संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम अलग अलग शिफ्ट में जो है वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएंगे। फिर पता चला कि फिर कुछ देर के बाद जो है इनके तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये जो आपका एग्जाम होगा इसका जो पेपर आपका बनेगा, ये पेपर जो है वो आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो बनेगा। फिर कुछ देर के बाद जो है इनका नया प्रयोग मतलब आ जाएगा कि जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें हम कोई और अलग नंबर ऐड करेंगे, जिस तरीके से जैसे सुपर टीटी जो है वो आपका बोला जा रहा है कि बिहार में भी आपका सुपर टीटी होगा। तो ये जो आप किसके तर्ज पे, तो यूपी के सुपर टीटी जो होता है उसके तर्ज पे। लेकिन यूपी का सुपर टीटी देखेंगे तो इसमें जो है वो आपका 10th हो या फिर 12th हो या फिर जो है वो आपका ग्रेजुएशन हो या फिर आपका बीएड या फिर डीएलएड हो। मतलब यहाँ पर क्या है कि 40% जो नंबर होता है वो आपका एकेडमिक नंबर होता है और जो आपका 60% होता है वो आपका एग्जाम का नंबर होता है। तो इस तरीके से ऐड किया जाता है। तो ये इस तरीके का भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने के बाद, थोड़ा सा कुछ दिन और जाने के बाद जो है वो पूरा क्लियर होगा, क्लियर जो है वो आपका हो जाएगा। लेकिन नए नए प्रयोग के लिए जो नए अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, वो जो है वो जाने जाते हैं, क्योंकि 67 बीपीएससी में भी जो है एक से अधिक शिफ्ट के लिए बोले थे कि एक से अधिक शिफ्ट में हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। फिर आंदोलन वगैरह हुआ तो उसको जो है वापस ले लिए। फिर अगला है यहाँ पर क्या है कि ये 67 में ही जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ही क्या कर रहे थे कि एक तो अलग अलग शिफ्ट में कर रहे
थे, और दूसरा जो है वो नेगेटिव मार्किंग ऐड करना चाह रहे थे। तो हालांकि 67th में ये संभवतः नहीं कर पाए, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाए कि उस टाइम पे क्या होता है कि पहले जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया गया हो तो बाद में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। बाकी इन्होंने क्या किया कि जो इसके बाद का 68th का बीपीएससी, मतलब जो आपका 60वीं का बीपीएससी है, उसमें जो है इन्होंने क्या किया कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपके ऐड कर दिए। इसलिए जो आपका मतलब जो आपका कट ऑफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जो है वो आपका गिर गया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इस बात को जो है वो ऐड किया। फिर यहाँ पर क्या है कि पेपर हार्ड जो है वो बनाया, क्योंकि पहले जो आपका बीपीएससी का पेपर होता था वो बहुत इजी पेपर होता था, लेकिन इस बार का पेपर जो है वो आपका टफ था। नॉर्मल सी बात है, जो आपका 67 बीपीएससी था उसका पीटी का कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई गया था, मतलब कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई गया था। लेकिन 68th का बीपीएससी का देखेंगे तो उसका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। इसका मतलब साफ है कि कम आपका नंबर आया, तो इसका मतलब यही है कि आपका पेपर जो है वो कठिन था। बाकी परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए भी जो है ये मतलब अलग अलग तरीके से जो है प्रयोग करते रहते हैं कि हम एग्जामिनेशन सेंटर पे ही पेपर छापेंगे। जो पेपर होगा उसका मतलब जो सील पैक करके आता है तो उसको मतलब जो स्टूडेंट होगा उनके सामने ही खोलना है और उनसे दस्तखत वगैरह भी कराना है। तो बहुत सारे नए नए प्रयोग जो है वो करते रहते हैं। और यहाँ पर इनकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि देखिए, भले ही बिहार के बीपीएससी हो, उसका कैलेंडर जारी होता है और कैलेंडर जारी होता है, लेकिन कैलेंडर के मतलब जो डेट होता है उस डेट पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से मतलब बार बार यही प्रयास किया गया है कि बहुत कम समय में जो है वो हम यहाँ पर फाइनल कर दें, कि मतलब आपका मतलब फॉर्म भरा जाए, फिर उसके कुछ समय बाद जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, फिर उसके बाद यदि मान लीजिए बीपीएससी के दे रहे हैं तो उसके बाद जो है आपका मेंस का एग्जाम जो है वो आपका हो जाए, फिर उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू का हो जाए। हालांकि बहुत सारे विभाग में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं तो उससे डिले जो है हो जाता है, लेकिन ये जो आपके नए चेयरमैन हैं ये पूरा हर संभव प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी आपका भर्ती हो वो बहुत कम समय में जो है वो मतलब फाइनल कंप्लीट जो है आपका हो जाए। एक प्रयोग यहाँ पर इनका ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि इस बार जो है ये कर रहे हैं 2023 में क्या है कि 30 सितंबर को जो है वो आपका बीपीएससी का पेपर हो रहा है। और इस बार क्या होगा कि जैसे आप देखेंगे बीपीएससी मतलब जो बिहार बीपीएससी का पेपर है वो आपका अलग होता था और जो आपका सीडीपीओ का पेपर था वो आपका अलग होता था। लेकिन अब ये क्या करेंगे कि जितने भी बीपीएससी के अंडर में जो आपके एग्जाम होते थे तो सभी एग्जाम को जो है एक ही बार मतलब ऑल एग्जाम को जो है वो एक ही बार कंडक्ट कराएंगे। हालांकि उसका मेरिट जो है वो आपका अलग अलग जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है इस तरीके का भी जो है वो यहाँ पर प्रयोग किया है कि जो ये मतलब प्रयोग रहेगा आपका 30 सितंबर 2023 मतलब जो आपका आने वाला सितंबर है उसमें जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिनका क्वालिफिकेशन बीपीएससी के लिए हो बीपीएससी में चला जाएगा और मेरिट आता है तो बीपीएससी में चला जाएगा। बाकी जो सीडीपीओ के लिए वेट कर रहे हैं या फिर मतलब सीडीपीओ के लिए उनका क्वालिफिकेशन है तो वो जो है वो सीडीपीओ में चले जाएंगे। मतलब जो आपका प्रीलिम्स पेपर होता है वो आपका बीपीएससी के थ्रू ही होगा और मेन्स पेपर के लिए जो है वो आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और उसका अलग अलग जो है वो आपका मेरिट भी बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो बीपीएससी के चेयरमैन और उनका किस तरीके से काम रहता है उसके बारे में आपने देख लिया। बाकी हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं जो मेन आपका टॉपिक है वो है आपका सिलेबस। तो सिलेबस को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो आपका एग्जाम हो रहा है वो आपका पात्रता परीक्षा नहीं है बल्कि सुपर टीटी मतलब आपका मेन एग्जाम है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका मेंस का एग्जाम है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया होगा या फिर आपने यूपी टीटी बिहार टेट एग्जाम क्वालिफाई किया होगा या फिर जो है आपने यस टीटी एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। तो इसलिए आपका ये जो है वो आपका एक तरीके से मेंस का पेपर है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ लिया है, एक है आपका इधर बीपीएससी का सिलेबस और दूसरा है यहाँ पर यूपी का जो है वापस सुपर टीटी का सिलेबस। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार में सुपर टीटी के लिए बोला जा रहा है वो आपके यूपी का जो सुपर टीटी होता है उसी का जो रूपरेखा है उसी तरीके से जो है यहाँ पर बिहार में भी जो है आपके शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है आपके काम किए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका बिहार का सिलेबस होगा नॉर्मल सी बात है आपका सीटेट या फिर बी टेट की तरह सिलेबस नहीं रहेगा। सीडीपी हो जाए, ईवीएस हो जाए और आपका उसके बाद जो है वो आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो जाए और आपका जो है वो आपका शिक्षा शास्त्र हो जाए। तो ये आपका नहीं रहेगा, बल्कि हाँ मैक्सिमम चांस है कि आपको शिक्षा शास्त्र जो है वो देखने को मिले। बाकी जो आपके और सब्जेक्ट हैं वो संभवतः जो है वो देखने को नहीं मिलेगा या फिर देखने को भी मिलेगा तो बहुत कम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आप सुपर टीटी का सिलेबस देख सकते हैं यूपी का। तो इसमें आपका जो मतलब पेपर होगा वो आपका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ध्यान रखना है यहाँ पर सभी आपके लिए कॉमन नहीं है कि हिंदी लें या फिर संस्कृत लें या फिर इंग्लिश लें। यहाँ पर जो है आपको तीनों का मतलब हिंदी और इंग्लिश संस्कृत का भी पेपर जो है क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि टोटल जो है आपके 40 नंबर के हैं। उसी तरीके से आप साइंस देखेंगे तो साइंस जो है आपको 10 नंबर का जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि साइंस में आपके तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर हम यहाँ पर प्लस इसलिए लगाएं क्योंकि जहाँ पर बायो आ जाता है वहाँ पर बायो की संख्या जो है आपके ज़्यादा रहती है। और फिर यहाँ पर आप मैथ्स देखेंगे तो मैथ्स जो है वो आपका 20 नंबर का रहता है, जो कि यहाँ पर भले ही ये आपका प्राइमरी का सुपर टीटी हो लेकिन जो आपका मैथ्स का लेवल होता है वो आपका ग्रेजुएशन का लेवल का जो है वो आपका होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट और जो आपका सोशल स्टडी है वो जो है आपका 10 नंबर का रहेगा। फिर टीचिंग मेथड है आपका 10 नंबर का रहेगा। चाइल्ड जो आपके
साइकोलॉजिस्ट है वो जो है वो आपके 10 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज जो है और करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके मतलब इसको मिलाकर जो है वो आपके 30 नंबर के रहेंगे, जो कि ये आपका सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पड़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका हिस्टोरी हो जाएगा, हिस्टोरी में भी आपके तीनों, और फिर उसके बाद जो है वो आपका पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर जियोग्राफी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि यूपी का स्पेशल भी मतलब जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो भी यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर टोटल आपके 30 नंबर के हैं। फिर यहाँ पर जो है वो आपका रीजनिंग है जो कि 5 नंबर का है। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि आपका 5 नंबर रहेगा। और फिर उसके बाद है लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, तो ये जो है वो आपके टोटल 10 नंबर के रहेंगे। और यदि टोटल आप इसको देखेंगे तो टोटल जो है वो आपके 150 मार्क्स के जो है वो आपके पेपर जो है यूपी का सुपर टीटी होता है, जो कि आप सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लंबा जो है वो आपका सिलेबस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अब साइंस यहाँ पर पढ़ना है, सिर्फ साइंस आपको 10 नंबर का मिलेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसी तरीके से जो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके बारे में भी जो है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपका 5 नंबर का है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका रीजनिंग है यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रीजनिंग है आपका 5 नंबर का है, लेकिन जो आपके सिलेबस दिए रहेंगे जो टॉपिक रहेगा वो तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, भले ही आपको 5 ही नंबर जो है वो देखने को मिले। तो इसी तरीके से जो आपका सुपर टीटी का सिलेबस है आप इसे सेम टू सेम इसी तरीके से मान सकते हैं। बस यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जीके है और इसमें क्या होता है कि आपका यूपी स्पेशल थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपका दे दिया जाता है, लेकिन जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती होगा उसमें जो है वो आपका यूपी का नहीं देगा, बल्कि जो बिहार का स्पेशल जीके होता है उससे जो स्टैटिक जीके होता है उससे जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बिहार को लेकर भी जो है हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका सिलेबस जो है वो जो आपका यहाँ पर देखेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्य भारत का इतिहास है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास है। तो देखिए इसमें जो आपका भारत का इतिहास दिया रहता है, ये उतना नंबर का जो है वो आपको इतिहास वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा बहुत इतिहास आता भी है तो वो आपके बिहार से रिलेट करके आएगा, कि मतलब जैसे इतिहास का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिहार के जो कोई महापुरुष हो या फिर जो कुछ भी हो उनका जो है यहाँ पर नाम जो है वो आपके ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये जो है वो आपका बिहार से रिलेट करके जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर विश्व का भूगोल जो है ऐसा मतलब हमने पहले बता दिया कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, और यहाँ पर क्या है कि उस तरह विश्व का भूगोल नहीं आएगा, बल्कि हाँ भारत का भूगोल आ सकता है। और भारत में भी आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके बिहार से रिलेट करके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि ये आपका एक तरीके से ईवीएस में भी आ जाता है, जो आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पर हाँ इन्वायरमेंट जो आपका था और फिर सोशल स्टडी, तो फिर इन्वायरमेंट में जो है वो आपका भारत का भूगोल भी जो है वो आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका सामान्य ज्ञान है इसमें जो है वो आपको बिहार में अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यूपी में जो है वो आपके कितने नंबर के हैं, यूपी में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका जनरल साइंस है वो आपका 10 नंबर है, लेकिन इसमें हो सकता है कि बिहार में आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिले 15 या फिर 20 नंबर। और फिर उसी तरीके से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री फिर बायो, जो कि बायो की संख्या जो है प्रश्नों की संख्या जो है आपकी अच्छी खासी रहेगी। फिर यहाँ पर समसामयिक भी देख सकते हैं मतलब करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की संख्या भी जो है वो आपके अच्छी खासी रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी जो है वो आपके बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि करंट अफेयर्स भी जो है वो आपके डीप में आ रहे हैं, और यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी में जो आपका 68th बीपीएससी था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डीप करके जो है वो आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे। जैसे क्या होता था कि मान लीजिए जैसे मुख्यमंत्री हो या फिर कोई नेता हो कुछ उद्घाटन किए तो उद्घाटन करने वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो आपका पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर नए जो चेयरमैन है वो थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो आपके कौन से विलेज हैं, मतलब कौन से विलेज हैं उसका जो है वो यहाँ पर नाम पूछा जो है वो जा रहा है। तो कहने के करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बिहार जो है बिहार का जो भारत का जो करंट अफेयर्स वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो आपको बिहार का करंट अफेयर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बिहार राज्य से संबंधित तो नॉर्मल सी बात है जो आपका स्टैटिक जीके होता है वो आपका बिहार से रिलेट करके जो है वो आपका आएगा। तो आई होप आप ये जो सिलेबस है इसको जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर बात करने वाले हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर, तो देखिए निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा क्योंकि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, और बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो तो चाहते ही हैं कि एग्जाम में जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग रहे, ताकि जो आपका कट ऑफ का लेवल है वो जो है उतना हाई जो है वो आपका ना जाए। बाकी यहाँ पर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है पहली बार आपका सुपर टीटी मतलब बिहार में सुपर टीटी का एग्जाम होने जा रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि हो भी नहीं सकता है, लेकिन बीपीएससी को नॉर्मल सी बात है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जो नए जो चेयरमैन है मतलब जो अतुल प्रसाद जी हैं उनका तो पूरा ध्यान रहेगा कि हम जो है वो निगेटिव मार्किंग करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी हो सकता है कि पहली बार इस तरीके से हो और बहुत सारे लोग आंदोलन वगैरह दे रहे हैं तो निगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है जिस तरीके से अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो मतलब निगेटिव मार्किंग को लेकर इस तरीके से रहते हैं, तो हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग जो है वो आपको देखने को मिले या तो 1/4 या फिर जो है वो आपको 1/3। फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पुराने पेपर को लेकर, जैसा कि हमने ऊपर ही आपको जो है वो दिखाया था पुराने पेपर को लेकर। तो पुराना जो पेपर है इसका
जो आपका पेज है लगभग जो है वो आपके 8 पेज के हैं। तो ये जो आपका PDF है हम टेलीग्राम पर ऑलरेडी जो है वो आपके शेयर कर दिए हैं, जो कि 1993 में जो आपका बिहार में BPSC के थ्रू जो है वो आपके बिहार शिक्षकों की भर्ती कराया था। तो उसका जो है वो आपका बुक का PDF है, जिसमें आपके आंसर वगैरह, व्याख्या वगैरह जो है वो आपके हर एक चीज़ जो है वो आपके दिए रहेंगे। तो हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। तो वो आप वहाँ से जाकर जो है आप PDF आसानी से जो है पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके का उस जमाने में मतलब 1993 में जो है वो आपकी क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी यहाँ पर बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वो नई नियमावली जो बनी है उसको लेकर मतलब उसके नई नियमावली के खिलाफ है, आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। तो देखिए मैं यही कहूँगा कि आप आंदोलन करिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत STT वालों को हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप यूपी में देखें या फिर KVS में देखेंगे तो जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर होते हैं उनका कोई प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता है। जिस तरीके से आपका कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो आपका CTET एग्जाम होता है, और फिर ऑलरेडी इन लोग क्या किए हैं कि STT एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल के टीचर हो या फिर मतलब माध्यमिक के टीचर हो या फिर उच्च माध्यमिक के टीचर हो, तो आप लोगों ने क्या किया है कि STT एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो इसलिए आपका मतलब गवर्नमेंट को तो ऐसा करना चाहिए कि STT नॉर्मल सी बात है, एग्जाम कैंडिडेट एक बार क्वालिफाई कर लिया तो अब उसके साथ कौन सा एग्जाम हम कंडक्ट कराएं। बाकी बिहार सरकार का मानना है कि हम एग्जाम कराएंगे। तो आप देखिए धरना तो दीजिए, लेकिन हाँ इतना ये भी ध्यान रखिए कि उसके साथ जो है आप पढ़ाई भी करते रहिए। क्योंकि ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, ये यदि आपके हाथ से फिसल गया तो एक तो आपका अटेम्प्ट खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पर UPSC से भी बड़ा आपका मतलब परीक्षा बिहार का शिक्षक भर्ती हो गया है। तो एक तो आपका अटेम्प्ट खत्म होगा, और दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग को पता है कि 2019 के बाद जो है आपकी अब वैकेंसी आ रही है। और अब वैकेंसी आने का मतलब क्या है, 2024 में जो है आपका लोकसभा इलेक्शन है। तो आप समझ लीजिएगा कि आगे मतलब इस बार के बाद जो है आपके 8वें चरण की जो शिक्षक भर्ती होगी वो पता नहीं कितने साल के बाद जो है आपकी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए पूरा ध्यान आप लगाइए कि इसी में मतलब 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में ही जो है आप कहीं ना कहीं सेटल जो है आप जो है हो जाएं। बाकी आप धरना करें तो बिल्कुल आपका धरना जायज़ है और आप जो है वो धरना कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी नई नियमावली हो वो आपकी नई नियमावली वापस नहीं आएगी, क्योंकि राजपत्र में शामिल करने के बाद जो है वो आपका 10 अप्रैल 2023 से ये जो आपकी नई नियमावली है वो आपकी प्रभावी हो गई है। मतलब नई नियमावली जो है वो आपका लागू कर दिया गया है। तो बहुत मुश्किल है कि अब नई नियमावली को वापस जो है वो लाया जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आगे इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो है वो आपके सर पर है। तो इसी नियमावली के अंतर्गत जो है वो आपके शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन वगैरह को देखने को मिले, बाकी नियमावली जो है आपकी नहीं बदलेगी। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि अब नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 20/4/2023 मतलब 20 अप्रैल 2023 तक जो है वो रिक्तियाँ यहाँ पर फिर से जो है मांगी गई है। नॉर्मल सी बात है आपका एग्जाम जो है वो होने जा रहा है, जो कि एग्जाम के बेस पर ही जो है आप बिहार में मतलब 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आप शामिल होंगे। तो फिर से यहाँ पर एक बार जो है आपकी रिक्तियाँ मांगी गई है, जो कि 20 तारीख जो है वो रिक्तियाँ फाइनल सबमिट करने का जो है यहाँ पर डेट जो है वो बताया गया है। 20 तारीख कौन सा, 20 अप्रैल, मतलब यही जो आपका 20 अप्रैल आने वाला है, यही जो है वो आपका लास्ट डेट है। तो मैक्सिमम चांस है कि लास्ट डेट आपका 20 अप्रैल है। तो 20 अप्रैल के बाद विभाग के पास जो है वो आपकी रिक्तियाँ चली जाएंगी कि कितने पद जो है वो यहाँ पर रिक्त हैं। तो ये जो आपका अप्रैल का महीना चला है, लास्ट अप्रैल तक जो है आपको बिहार में 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आपके +2 टीचर मतलब जो आपके उच्च माध्यमिक के टीचर होते हैं उनका मतलब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार सरकार का भी मानना है कि पहले भी जो है बहुत सारी रिक्तियाँ जो है बच गई थी, जो कि बहुत सारे योग्य कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस बार इन लोग क्या करते हैं, पहले उच्च माध्यमिक का भर्ती करेंगे, फिर उसके बाद माध्यमिक का करेंगे, फिर उच्च प्राइमरी का, फिर जो है उसके बाद प्राइमरी का। क्योंकि नॉर्मल सी बात है एक ही बार भर्ती ला देंगे। तो मान लीजिए जो कैंडिडेट क्या है, MA किया हो और उसके साथ जो है उन्होंने क्या किया हो, B.Ed किया हो, तो वो क्या करेगा कि उच्च माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल है, फिर उसके बाद B.Ed किया माध्यमिक के लिए भी एलिजिबल है, फिर उसके बाद वो B.Ed किया है तो प्राइमरी और जो आपके उच्च प्राथमिक हैं इनके लिए भी एलिजिबल है। तो नॉर्मल सी बात है वो तो कहीं एक ही जगह ज्वाइनिंग जो है वो अपना करेगा। तो इसलिए 3 सीट जो है वो खराब हो जाती थी। तो इसी को लेकर जो है इस तरीके से शिक्षक भर्ती जो है वो आपका कराया जा रहा है। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्राइमरी हो या फिर उच्च प्राइमरी, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका CTET का यूज होता है, जो कि आपका प्राइमरी और कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं ये आपका बिहार का आने में जो है आपका CTET जुलाई 2023 का एग्जाम जो है वो आपका फाइनली कंप्लीट जो है वो आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग CTET एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, आप अपना पूरा ध्यान क्या करिए, CTET जुलाई 2023 पर जो है वो लगा दीजिए। उसके बाद बता दें कि जो लोग भी UPTT 2023 की तैयारी करें वो भी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नया चयन आयोग का जो नया चयन आयोग बन रहा है उसका मतलब अंतिम स्टेज पर है। तो बहुत जल्द ही जो है आपको नया उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा चयन आयोग जो है वो देखने को मिलेगा। फिर वो क्या करेगा कि तुरंत जो है आपका UPTT 2023 का नोटिफिकेशन जारी करेगा, क्योंकि क्या है अगले साल 2024 में जो है वो लोकसभा इलेक्शन है और हर एक राज्य में जो है वो आपका लोकसभा इलेक्शन है, क्योंकि देश के लिए लोकसभा इलेक्शन होता है।
तो इसी को देखते हुए जो है 2018 के बाद यूपी में किसी प्रकार का शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है, तो आपका जो है मैक्सिमम चांस है कि जो आपका 2023 लास्ट है इसमें जो है आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी जो है वो देखने को मिले। बाकी आप सभी लोग को पता है कि डीएसएसपी में 16,000 से अधिक पदों पर जो है कभी भी आपके नोटिफिकेशन जो है आपके जारी किए जा सकते हैं। बाकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर हम बात ही करें, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है या फिर जो कुछ भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी यहाँ पर बता दें टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट PDF नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे सिलेबस को लेकर। बाकी आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, तो आप वहाँ से जो है आप हमें व्हाट्सअप जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिलेबस के बारे में बता ही दिया कि BPSC आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो किस तरीके से आपका पेपर जो है वो आपका यहाँ पर जो है आपका पेपर रहने वाला है। और आप जो है इसी को लेकर मतलब आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप सिलेबस के वेट करेंगे तो जो आपका कॉमन सिलेबस होता है जैसे आपका GK हो गया, GS हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, मैथ्स हो गया, ये तो आपका हर हाल में आना ही आना है। और हिंदी और इंग्लिश ये सब तो आपको हर हाल में आपके एग्जाम में जो है वो आपका आना ही आना है। तो इसलिए आप इन सभी चीज़ों का जो है वो तैयारी करते रहिए। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा बहुत आपका 10-15% इधर उधर रहेगा, तो आप उसे 1-2 महीने में भी, मतलब 1-2 महीने नहीं 10 से 15 दिन में जो है आप मैनेज कर पाएंगे। बाकी आप पूरा पढ़ाई ही नहीं करें तो 1 से 2 महीने में जो है आपको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय लगेगा। तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान जो है वो तैयारी पर लगाए रहिए। बाकी यही अपडेट है, जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।